किसी ने सच ही कहा है, अपने अपने कर्म ही अपनी पहचान होती है, नहीं तो एक ही नाम के हजारों इंसान होते हैं। नमस्कार, आप सब कैसे हैं? एक बड़ी रोचक कहानी लेके मैं फिर आपके सामने आया हूँ। एक राज्य में एक बहुत बड़ा जादूगर था, उसका बहुत नाम था, लोग बहुत दूर दूर से उसका शो देखने आते थे। धीरे धीरे ये बात वहाँ के राज्य के राजा को पता पड़ी कि भाई अपने राज्य में एक ऐसा जादूगर है जो बहुत अच्छा जादू दिखाता है। तो एक दिन उन्होंने उसको संदेश भिजवाया कि भाई अपने यहाँ पे दरबार में उसको जादू का शो देखते हैं। जैसे ही ये सूचना जादूगर के पास पहुंची तो जादूगर बड़ा खुश हुआ, बोले अब के बार मौका मिला है ज़िंदगी में, इतना बड़ा इनाम मैं लूँगा राजा जी से कि मेरी बुढ़ापा अच्छा निकल जाएगा। बहुत खुश हुआ। बहुत सोचते सोचते वो जादूगर कौन सोच रहा था कि भाई जादूगर राजा को मैं कौन सा शो दिखाऊंगा, किस में जादू में ज़्यादा मज़ा आएगा, मुझे इनाम मिलेगा। सोचते सोचते वो दरबार में पहुंचा। जब उसके प्रोग्राम का शुभारंभ हुआ, राजा जी ने कहा भाई जादू दिखाया जाए। जादूगर ने कहा यार क्यों ना कुछ कमाल ही करते हैं। तो उसने जादू दिखाया, राजा जी का मुकुट गायब हो गया। सारे दरबारी हंसने लगे। राजा को गुस्सा आया, यार ये कौन सा जादू दिखाया, मेरा मुकुट ही गायब हो गया। राजा जी ने गुस्से में कहा इसको गिरफ्तार करो, 7 दिन की इसको कारावास की सजा दे दो और 8वें दिन इसको मृत्यु दंड दे दो। सिपाही आए, उसको पकड़ के कारावास में डाल दिया। धीरे धीरे संदेशा जादूगर की घरवाली तक पहुंचा। वो रोते बिलखते दरबार में पहुंची, राजा जी से परमिशन ली और कारावास में गई। तो जादूगर मस्त, उसको कोई ये नहीं कि भाई 7 दिन बाद मौत आने वाली है। तो उसकी पत्नी बोली आपने ये क्या कर दिया, 7 ही दिन की ज़िंदगी बची है, अब 7 दिन बाद तो आपको मृत्युदंड दे दिया जाएगा। जादूगर बोला मस्त रहो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, जो होगा देखा जाएगा। जादूगर की पत्नी ने सोचा हो सकता है मेरा पति पागल हो गया, ये ऐसी कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है, भाई मौत सामने है और ये तो बिल्कुल मस्त है। फिर अगले दिन वो आती है, वो तो फिर अपने हाल में मस्त एंजॉय कर रहा है। 6 दिन हैं अभी तो ज़िंदगी के, 5 दिन हैं, 4 दिन हैं, ऐसे करते कर उसका लास्ट दिन आ गया। राजा जी घोड़े पे सवार होकर उसके पास आए तो उसको लगा भाई अब तो मौत सामने है, फिर भी वो घबराए नहीं। उसने दिमाग में एक युक्ति सोची। उसने राजा जी को कहा, देखा और रोने लग गया। तो राजा जी बोले भाई मृत्यु को सामने देख के अच्छे अच्छों को डर लगता है, तो ये भी रोने लग गया। इसने मेरा मुकुट गायब करा था, अब इसकी मौत सामने आ गई तो रोने लग गया। तो राजा बोले भाई क्या बात है, मृत्यु को सामने देख के रो रहा है, डर रहा है, माफ़ी मांग ले। तो जादूगर बोला ऐसा है जी, मैं उस चीज़ से नहीं रो रहा, मैं इस चीज़ से रो रहा हूँ कि भाई आज तो मेरे को मृत्युदंड मिल जाएगा। मेरे पास एक घोड़ा है, मैं उसको उड़ने की कला सिखा रहा हूँ और मेरी बहुत मेहनत बहुत नज़दीक पहुँच गई, केवल साल भर का समय है, साल भर के अंदर तो मैं मेरे घोड़े को उड़ना सिखा दूंगा। अगर मेरे को आपने मृत्युदंड दे दिया तो ये जो कला है, ये उपलब्धि है, ये मेरे साथ चली जाएगी। राजा जी सोचने लगे यार अगर इसके पास वाकई में ऐसा घोड़ा और ये उड़ना सिखा देगा और वो घोड़ा मेरे पास हो तो मैं तो किसी भी राजा को मार दूंगा, किसी भी युद्ध में मैं पराजय को प्राप्त नहीं होऊंगा, अजय हो जाऊंगा। राजा ने कहा भाई देख, छोड़ तो मैं तेरे को दूंगा, पर 1 साल बाद तू वो जो घोड़े को जो उड़ना सिखाएगा वो घोड़ा मुझे तू उपहार में दे देना, मैं तेरी जान बख्श देता हूँ। जादू बोल रहा ठीक है सर, जो हुक्म। राजा जी ने उसको 1 साल के लिए बरी कर दिया। खुश होकर के वो अपने घर की तरफ निकला। जैसे ही घर के नज़दीक पहुंचा तो उसके रिश्तेदारों का मातम, रोने पीटने का सिलसिला चालू। उसकी धर्मपत्नी भी रो रही है, सब रो रहे हैं, क्योंकि सबको पता है तो मृत्युदंड उसको दे दिया जादूगर जी को। जब जादूगर को देखा तो सब खुशी भी हुए, दुख भी हुई, हुआ क्या, कैसे इसको छोड़ दिया, का ये तो नहीं इसका भूत आ गया। धीरे धीरे उसने बताया भाई मेरे को बरी कर दिया है। रिश्तेदार एक एक करके जाने लगे। मियाँ बीवी दोनों बचे। तो पत्नी ने पूछा भाई क्या बात है, बहुत अच्छी बात है आपको अगर बरी कर दिया है तो। बोले मेरे को 1 साल के लिए बरी किया है। बोले हैं 1 साल के लिए कैसे? बोले मैंने राजा जी को कहा मैं उड़ने वाले घोड़े पे जादू कर रहा हूँ और वो 1 साल के अंदर मेरे को मौका मिला तो मैं मेरे घोड़े को उड़ा दूंगा।
तो जादूगर की पत्नी बोली, देखो हर जगह झूठ ही झूठ बोलते हो, 1 साल बाद फिर अगर उसको नहीं उड़ा पाया, आपको भी पता है आप नहीं उड़ा पाओगे, ऐसा कोई जादू ही नहीं है, तो आपको 1 साल बाद मौत आ जाएगी, मृत्युदंड मिलेगा। जादूगर बोला, चिंता क्यों करती है, मस्त रहे, अभी 1 साल तो मिल गया ना, 1 साल खाओ पियो मस्त रहो, कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। उसकी पत्नी ने कहा, भाई वाकई में अब तो ये पूरा पागल हो गया, इसको मृत्यु का डर ही नहीं है। धीरे धीरे समय गुजरने लगा, 6 महीने बाद राजा जी की मौत हो गई। जो जादूगर के पास घोड़ा था सिंपल सा, वो भी मर गया। तो ना शर्त रही, ना राजा जी रहे, ना ऐसा कुछ साल भर आएगा, ना फिर उसको हाजिर होना पड़ेगा। तो इस कहानी से एक जो छोटी सी सीख है ना, हर आदमी के सामने चिंता, मेरे को ये नहीं मिला, कल मेरे साथ ये होगा वो होगा, घर परिवार है, बच्चे हैं, इंजॉय नहीं, कल की टेंशन में वो आज ख़राब कर रहे हैं, अपना आज का दिन ख़राब कर रहे हैं। जादूगर ने जो कहानी के अंदर सीख दी है, या जो मेरे मोटिवेशन का मुझे अच्छा लगा, उसमें पार्ट यही था कि भाई चिंता क्या करनी, जो होगा देखा जाएगा, कर्म का फल तो यही मिलना है ना, अपने कर्म अच्छे होंगे अच्छा मिलेगा, तो जो भविष्य में होगा उसकी चिंता 5 दिन पहले 6 दिन पहले मैं आज से करने लगूँ, ऐसे होगा वैसे होगा, आज का दिन तो ख़राब हो रहा है ना, जो होगा देखा जाएगा। इसलिए सबसे निवेदन है, जादूगर की तरह मस्त रहे, अपने परिवार के साथ एंजॉय करें, अच्छे कर्म करें, कर्मों का फल यही है ना, वो आपको हिसाब देना पड़ेगा, अच्छे कर्म का फल अच्छा मिलेगा, बुरे कर्म का फल बुरा मिलेगा। ऐसी ही मैं नई नई रोचक कहानियाँ लेके फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। किसी भाई ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मेरी कहानी अच्छी लगती है आगे शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, इससे प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, और मैं नई नई कहानियाँ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा लेके। आप सबका दिन अच्छा रहे और कुछ ऐसा करें जो लोग आपको याद करें, है ना। इसी शुभकामना के साथ नमस्कार।